हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा, कि कैसे आईपीओ से आप हर महीने 8 से 10 हजार रुपए कमा सकते हैं। ये अगले 3 से 4 मिनट में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आईपीओ क्या होता है ये सब तो आपको पता ही होगा। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, नहीं पता है तो 20 सेकंड में बता देता हूँ कि आईपीओ कोई भी कंपनी जो है वो उसको फंड रेज करना होता है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना होता है, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे बोलते हैं, और वो पैसे रेज करती है और उसके बदले शेयर इश्यू करती है आम जनता को। ठीक है, तो ये होता है आईपीओ। अब आईपीओ से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें अभी 2024 में, तो एवरेज हम बात करें, मेन बोर्ड आईपीओ होता है, एक एसएमई आईपीओ होता है। ठीक है, तो मेन बोर्ड के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली एक महीने में लगभग 7-8 मेन बोर्ड आईपीओ आते हैं। मतलब कि वीक में 2 आईपीओ आपको देखने को मिल जाएंगे मेन बोर्ड। और मेन बोर्ड का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14 से 15 हजार रुपए होता है, कि एक लॉट में आप 14 से 15 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 14 हजार से 15 हजार में एक लॉट आपको मिल जाता है। आप अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल रिटेल कैटेगरी में। ठीक है, तो मतलब एक एप्लीकेशन के लिए आपके पास 15 हजार रुपए होना चाहिए, हम मोटा मोटी ये मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नॉर्मली सभी की फैमिली में 4 आदमी तो होते ही हैं, राइट। 4 फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो आपको सबका डीमैट अकाउंट पहले तो खुलवा लेना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और फटाफट सभी का डीमैट अकाउंट वहां से खुलवा लो। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलता है, और बच्चे का भी खुलवा सकते हो आप, चाहे 2 साल का, 5 साल का, कोई भी बच्चा है, जितना भी बड़ा है, बूढ़ा है, माता पिता, दादा दादी, किसी का भी पैन कार्ड होना चाहिए। नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लो और उनका डीमैट अकाउंट खुलवा लो। क्यों जरूरी है इसका मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, मान लो 4 ही मेंबर्स हैं और उनका डीमैट अकाउंट आपने खुलवा लिया और चारों से आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो एक महीने के हिसाब से हम चलते हैं। एक महीने में 8 तो मेन बोर्ड आईपीओ हो गए। ठीक है, अब ये तो हो गए रिटेल कैटेगरी में। और जिस हिसाब से अभी आईपीओ की लाइन लगी हुई है, तो सभी कंपनी जो है वो अपनी सब्सिडरी का आईपीओ लेके आ रही है। तो उसमें क्या होता है, आपको शेयर होल्डर्स कोटा मिलता है। ठीक है, मतलब शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। उस कंपनी का एक शेयर आपके पास होना चाहिए, वो आप खरीद सकते हो और आप उसके शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो मान लेते हैं एक महीने में 2 शेयर होल्डर्स कैटेगरी वाले आईपीओ आते हैं, तो टोटल अपने पास आईपीओ हो गए 10 यहाँ पे। ठीक है, और अपने पास 4 डीमैट अकाउंट है, तो 40 एप्लीकेशन आप लगा सकते हो एक महीने में। तो अब इससे क्या होगा, देखिए, अलॉटमेंट चांस जो है वो यहाँ पे थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिक अप्लाई कर देती है। तो उसका समाधान है यही कि आपने 4 डीमैट अकाउंट खुलवाए, 40 बार आपने अप्लाई किया अलग अलग आईपीओज में। तो अब देखो, 40 में से यार एक तो निकलेगा ही, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, राइट। ये बात तो आप भी मानोगे ना। और फालतू निकल आता है तो बस पूछो ही मत। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और 2-4 निकलाए, तब तो माला माल हो जाओगे, 10 की जगह 50 हजार भी कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन हम मिनिमम लेके चलते हैं कि 40 में से एक आईपीओ आपको अलॉटमेंट हो। ठीक है, अब बात आती है कि जी ये कैसे पता चलेगा। बोला, जो आईपीओ हमें अलॉट हुआ है वो लिस्टिंग गेन अच्छी देगा। तो लिस्टिंग गेन अच्छी देगा, इसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको किन आईपीओज में अप्लाई करना है। ठीक है, इसके 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन कि उसका सब्सक्रिप्शन रेशियो जो है वो कम से कम 8 से 10 गुना होना चाहिए। मतलब कि वो आईपीओ 8 से 10 टाइम सब्सक्राइब होना चाहिए। दूसरा, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है जीएमपी, वो कम से कम 30 से 40% होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, लॉस के चांस आपके ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे, क्योंकि अगर 30-40% भी जीएमपी है तो वो नेगेटिव में लिस्ट नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड में लिस्ट होगा, ये पक्का है। और जिस हिसाब से हमने देखा है, बजाज का आईपीओ था, एक केआरएन हीट एक्सचेंजर का आया था, ओला का आया था, इन सब ने 100% से ज्यादा का लिस्टिंग गेन दिया है। केआरएन और इसने तो 118-120% की लिस्टिंग गेन दी है। मतलब कि 15 हजार की इन्वेस्टमेंट पे आपको 17 हजार का प्रॉफिट हो रहा है वहां पे, अगर किसी को अलॉटमेंट मिला है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, 40 में से एक आईपीओ भी अगर आपका लग गया और एवरेज मान लो 50-60% भी लिस्टिंग गेन है, तो भाई साहब 15 हजार के आईपीओ पे 7,500-8 हजार तो आपका पक्का सा हो गया एक तरीके से, अगर आपने 40 एप्लीकेशन फाइल किए, राइट। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जहां तक मैंने इस चीज को समझा है ये बिल्कुल सही है। और अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उसको पता भी होगा कि उसको कितने अलॉटमेंट मिले हैं और कितना पैसा उसने यहाँ से कमाया है।
अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई देखो, इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए आपके एक आईपीओ में लगेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 15 गुणा 40 करना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि 4 से करोगे तो 15 चौक 60 हो गए, आप 60,000 तो आपके लगने ही लगने हैं, ये चीज तो आप मान लो, ठीक है, क्योंकि 4 से ज्यादा तो आप अप्लाई नहीं करोगे। कभी शेयर होल्डर्स कैटेगरी वाला आईपीओ आता है दो, तो उसमें आप जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मान लो, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मान लो कि 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपके पास है, तो आप आराम से सभी आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे और चांस बहुत ज्यादा है कि आप महीने का 10,000 रुपए आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज की, जो हमने थंबनेल पे लिखा था, जो हमने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और शेयर मार्केट और पैसे से जुड़े वीडियोस के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। डीमैट अकाउंट नहीं है, सभी फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट ओपन करवाओ, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री में जाओ और अपना आईपीओ की जर्नी स्टार्ट करो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।